थैंक यू, वेलकम। और ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन में सबसे ज़रूरी बात कि आप एक कुछ अरसे के बाद यू कम बैक टू एक्टिंग, एंड जो फिल्म आपकी आने वाली है ईद पे, दीमक, उसके ट्रेलर्स जो हैं वो बहुत एक्साइटिंग हैं। और हॉरर इज़ वन ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स, सब जानते हैं। Really? ओह हो। और वो देख के मुझे लगा कि वाकई ये एक ट्रू स्टोरी से इंस्पायर्ड, और इस फिल्म को देख के तो बहुत मज़ा आएगा। तो पहले तो आप मुझे ये बताएं, हाउ डज इट फील टू बी बैक इन एक्टिंग? थोड़ा सा आपने वक्फा लिया बीच में। हाँ, मैंने बला के बाद जी। वक्फा लिया था, क्योंकि बला जब मैं कर रही थी तो उसका जो लाइक चंद लास्ट फ्यू एपिसोड, यानी कि कोई 4-5 एपिसोड्स ऐसे थे जिसमें मैंने अपनी वालदा को बहुत ऑब्जर्व करके वो जो मेमोरी लूज करती है वो आहिस्ता आहिस्ता बला में, वो मैंने आई वाज लुकिंग एट माय मदर। ओके। सो आई वाज लुकिंग एट माय मदर इन द मॉर्निंग एंड गोइंग बैक एंड लुकिंग एट हर अगेन एंड देन प्लेइंग हर द होल डे। फिर वो चली गई इस दुनिया से। लेकिन मुझे समझ नहीं आई थी कि ये हुआ क्या। क्योंकि उनके जाने के बाद आई थिंक द बला वाला कैरेक्टर हिट मी, राइट। एंड आई फिर कोविड हो गया। या। तो आई रिमेम्बर जब मैंने बला ख़त्म किया और मैंने आई थिंक स्वयं के बाद अम्मी के, मैंने अपनी बेटियों से कहा कि मैं आ रही हूँ और मैं आपके पास रहूँगी, दोनों के बच्चियों के पास। और फिर वो कोविड हो गया, फिर जितने प्रोजेक्ट्स थे मेरे वो वहाँ फंस गए। तो वो फिर वो धीरे धीरे वो ऐसा हुआ कि मैं काम नहीं कर रही थी, फिर मैंने काम ना करना एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंड आई हैड अ ब्लास्ट बिकॉज आई कुक्ड विद माई गर्ल्स, आई कुक्ड फॉर देम, विद देम। बड़ी बेटी को खाना पकाने का बहुत शौक है, एंड शी इज अ फूडी। तो हमने वो सारी चीज़ें पकाई जो मैंने कभी आई थिंक डेयर भी नहीं की थी, लाइक कड़ी, कोफ्ते। You've lived life on your own terms. आपके पूरे करियर में, पूरी जिंदगी में, जब जब आपने जो जो करना चाहा आपने किया। हाँ, किया। और ऑफ कोर्स कहानियां बेतहाशा हैं, बेतहाशा। लेकिन पहला सवाल चलें, बहुत ही जेनेरिक है कि दीमक, व्हाई वाज दिस द चॉइस, लाइक टू गेट हाँ, बैक सो इनटू ये मैं एक्टिंग? कह रही थी कि फिर वो बहुत से काम आए, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट दैट आपने बहुत, यू आई कुड हैव रिफ्यूज्ड अ लॉट डन। ऑफ, या। फिर मुझे मजा आने लगा, हाँ। फिर मैं नानी बन गई, फिर मुझे और मजा आने लगा। फिर ये स्क्रिप्ट आई फ्रॉम नोवेयर, और मुझे ये पता है कि वो अकबर और उनका बेटा है। तो मैंने कहा चलो मैं पढ़ लेती हूँ, मैं इतनी सारी ना कर रही हूँ तो मैं पढ़ लूँ। पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने अनम को कहा, मैंने कहा ना ये स्क्रिप्ट आई है, इसको पढ़ो। फिर हमने सोचा कि हम जाके ज़रा आयशा मुजफ्फर की किताबें ढूंढते हैं, देखें क्यों, तब ये कौन खातून है जो ये सोच रही है इस तरह की स्क्रिप्ट। फिर मुझे ऐसे लगा कि राफे कर लेगा। आई टॉक टू हिम, आई कॉल्ड हिम, और मैंने कहा कि इसमें 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट। इसकी कौन इसका डीओपी होगा, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक, और इसकी पोस्ट। राइट। अगर आप मुझे गारंटी देते हैं कि इसका म्यूजिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा और इसकी पोस्ट बहुत उम्दा होगी, इसमें वीएफएक्स है, स्पेशल इफेक्ट्स है, सब होगा, और इसका डीओपी कौन है, When he told me, I said ठीक है, मैं आपके अंदर का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हाँ, राइटर सब क्योंकि जाग देखो गया। बगैर एक हॉरर फिल्म बगैर बैकग्राउंड म्यूजिक के, अच्छी एडिटिंग के और अच्छे इफेक्ट से तो फिर वो तो फिर नहीं, क्या वाकई ट्रू तो स्टोरी है? उसका जो, मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है, तो उसका जो ट्रेलर मैंने देखा ना, मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। क्या वाकई ट्रू स्टोरी है? प्लीज, यस आई थिंक इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है ना? इंस्पायर्ड है। देखिए, ये कहानी ऐसे घर की है कि जहाँ अगर आप नेगेटिविटी हो, सो मैं इसको और भी बड़ा करती हूँ कि ये आपको जब नेगेटिविटी अट्रैक्ट्स नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट्स पॉजिटिविटी, बिल्कुल है ना। अगर आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं तो आपको इस बात पे यकीन है कि अगर आप अपने अपने सोल को अगर भर देंगे नेगेटिविटी से तो फिर क्या अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी। तो मुझे इसकी ये जो इन बिटवीन द लाइन, जो टैग लाइन कह लूँ मैं, या जो भी है, मुझे ये बात पसंद आई थी। दैट्स व्हाई आई डिड इट। तो कैन यू शेयर दिस थोड़ी बहुत कहानी, समरी, नहीं, विदाउट गिविंग because एनीथिंग अवे?
it's a comment on many levels. It's a story of a family and what can happen in a family if अगर दिल हम अपने बड़े ना करें राइट और जेनरस ना हो हाँ और नेगेटिव हो तो क्या Right. हो सकता है, क्या पॉसिबल है. आप मेहमान किसको करेंगे, यू नो. आपने मेजबान बनना है तो फिर हाँ. आप कैसे मेजबान मेजबान बनेंगे. बने और आपके साथ दो बहुत अच्छे अदाकार और फैसल फिर then I कुरैशी भी had, है फिर और मैंने you ये had बात a- फिर बिल्कुल उसके बाद मैंने पूछा मेरे फेलो फेलो एक्टर्स कौन है होंगे, हाँ. साथ कास्ट क्या होगी. तो एवरीथिंग वाज गुड, यू नो, हाँ. गुड टिक गुड वन. तो मजा आया. तो हाउ लॉन्ग वाज द शूटिंग I स्पेल didn't एंड I didn't know when I was signing कि ये डिफिकल्ट कितनी होगी. बिकॉज आपका पूरा उन्होंने यू आर द हुआ मेन ये कैरेक्टर मेन कैरेक्टर. मैं रेख्ता के लिए लंदन जा रही थी ठीक है. और 2 दिन में मैंने लंदन जाना था और फिर इनको मैंने पिछले हाँ अक्टूबर में पिछले से पिछले साल अक्टूबर में रेख्ता के लिए लंदन जाना था. फिर तो अब तो दुबई में हो रहा जी है ना बिल्कुल 2 साल से. तो मैंने इनको ज्वाइन करना था अक्टूबर में, वहां से फौरन वापस आके. जिस दिन मैं जा रही थी उससे 2 दिन पहले मैं गिर गई एंड आई Oh. हैड अ हॉरिबल फॉल. ओहो I really hurt my back and my knees and my body. But I had to go to London. या तो मैं गई उसी तरह से, बहुत सारे पैचेस लगा के, बहुत सारी पेन किलर्स खा के, और ये पूरी फिल्म मैंने उसी हालत में की. समीना जी कहाँ से वो एनर्जी I पैशन have no idea. नहीं यू नीड टू गिव मी एन आइडिया I वेयर have डज दैट ड्राइव कम No फ्रॉम. idea कि ये फिल्म बनी कैसे मेरे नजदीक, बिकॉज मैं तो काफी पेन किलर्स पे होती थी. और लेकिन ये ठीक है. उस्मान सेड तुमने क्या करना है, लेटे रहना और डायलॉग बोलना, अरे है ना. मगर जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एहसास होगा ये सिर्फ लेटे रहना और डायलॉग बोलना नहीं था. It became something else. Yeah. I became somebody else, and what all I've done, what all has happened to me, and how my cast, my fellow, you know, my colleagues were like Faisal and Sonia, how they were protecting me, how you know, Rafe was there, and Yeah. how Rana was there as the DOP. So where was it shot? In Here in Bath Karachi? Island, in Karachi. a haunted house. In a haunted house. असल में भी haunted था. हाँ वो था, बहुत अरसे से बंद था वो घर. ओए होए. और वो लगता था कि वहाँ कुछ हो जाएगा. हाँ आवाज तो मैंने भी सुनी थी और फैसल और सोनिया कुछ ने हुए भी, वो फिर? छत पे जैसे कुछ हो रहा है ना. लेकिन I mean I was too into it, you know. Do you get scared easily? आपको डर लगता है वैसे? नहीं मुझे डर नहीं नहीं लगता. लगता, क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वो अपने प्रेसिडेंट अपार्टमेंट्स में, वहाँ साथ में वो होटल था ना, कि मुझे जब वो मैंने नया घर लिया तो आई रिमेम्बर मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पलंग पे, वो जो अपार्टमेंट था मेरा, कोई आके बैठा है. और ये रेगुलर फीचर था, जब मैं आके लेटूं मुझे लगे कोई आके बैठ गया. तो मैंने फिर आराम से कहा कि अच्छा मुझे सोने दे, बैठ जाए, अब आपका भी घर है मेरा भी है, सो हम रहते हैं इसमें बड़े सुकून से, आप भी रहे मैं भी रहती हूँ. ये मैंने किया था. Okay. एंड इट वाज फाइन. And you were fine. It was fine. हाँ. You're a very brave person. You're a very brave person. We are any normal person, any regular person would have freaked out. हाँ, एक्चुअली मुझे ना ये जो फिल्में होती है ना, डरौनी, इनसे डर लगता नहीं है. हाँ. लेकिन मुझे वो जो क्रीपी क्रॉली वाली चीज होती है ना, वो बुशेस के पीछे से दरवाजों, उनसे मुझे डर लगता है. आई थिंक तो इसमें दीमक में डरने वाली क्या एलिमेंट है कि मतलब आई थिंक वो जो पैरानॉर्मल होगा ना वो, और वो जो मेरे साथ होगा, वो जो उनके होने से जो मेरे साथ होगा, जो पोजेशन, जो हम सब पोजेस होंगे. अब कौन कौन होगा ये तो मैं नहीं बताऊंगी, बट हम सब वैसे कौन होगा. Really looking forward to it. Yeah, really, so am really. I have not seen it. I'm really and I looking forward really to want it. Pakistanis to go and see it. Absolutely. क्योंकि फिर हम ये कहते रहते हैं फिल्में तो बनती नहीं है. बिल्कुल. अब बन रही हो तो जाके और देखिए 2 ना. फिल्में आ रही हैं इस सीट पे, तो दोनों देखें जाके. हाँ, हम तो दोनों देखेंगे और मैं दोनों के प्रीमियर पे जाऊंगी. Excellent. पहली को आई थिंक दीमक का प्रीमियर है. हाँ, पहले उसके बाद से फिल्म आ